हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज से हम एसएससी जेई के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको डेली कोई एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि हम क्वेश्चंस कैसे करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादातर हम फोकस करेंगे कि कोई टॉपिक पढ़ेंगे और साथ के साथ में उसके क्वेश्चंस करते जाएंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पैरेलल एंड सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम, दो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो आए हुए हैं कभी ना कभी किसी न किसी जेईई के एग्जाम में। चलिए देखो, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमको कैसे पता चलेगा कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं या फिर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं इनके सिरों को नाम दे देता हूं। इस सिरे को मैं बोल देता हूं 0.1 और इस सिरे को बोल देता हूं 2, ठीक है। ऐसे ही देखिए, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। इस दूसरे रेजिस्टेंस में पॉइंट्स में बोल देता हूं A और इसको मैं बोल देता हूं B। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस मुझको अगर सीरीज में जोड़ने हैं, इसका मीन्स ये है इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ना चाहिए। इसका मतलब इसको हम इससे जोड़ देंगे। इस तरीके के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। इसमें क्या प्रॉपर्टी होगी? इस कनेक्शन की ये प्रॉपर्टी होगी कि इस रेजिस्टेंस में इन दोनों कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो करेगा वह कैसा होगा? समान होगा, सेम होगा। अब मान लीजिए अगर मुझे इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे? देखो, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए इस रेजिस्टेंस का पहला सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ेगा। इसका मतलब इसको हम किससे जोड़ेंगे? इस सिरे से जोड़ेंगे। समझ आई बात? ऐसे ही इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा इस रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से जुड़ेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस का समांतर क्रम में संयोजन। समझ आ गई बात? मैं ये मान के चल लेता हूं कि आपको सॉल्व करना आता होगा यहां से, ठीक है ना। तो अगर मुझको 1/r, इसका मीन्स दो पैरेलल में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं? 1/r1। r1 है पहला रेजिस्टेंस और r2 है दूसरा, प्लस के 1/r2। तो यहां से अगर मुझे r लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं? r बराबर हम लिखते हैं r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ठीक है। ये बात समझ आ गई? चलिए, अच्छी बात है अगर आपको ये बात समझ आ गई तो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपने ये शायद क्वेश्चन देखा भी होगा कभी। ये एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये थर्ड रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट को A पॉइंट बोल देता हूं, इस पॉइंट को B पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा? देखो, हमने क्या किया हुआ है, इससे हमने देखो यहां इसको कनेक्ट कर दिया और इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमको निकालना है पॉइंट A और B के बीच में रेजिस्टेंस। अगर ये दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 6 ओम, ये भी है 6 ओम और ये भी कितना है? 6 ओम। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस 6 ओम है तो हमको पॉइंट A और B के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज करो और यहीं पे ट्राई कीजिए। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो पहले तो जितने भी नोड है ना उनके आप नाम दे दीजिए। इसको मैं बोल देता हूं C और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं D, ठीक है। अब हम इसका मॉडिफाइड डायग्राम बनाएंगे जिससे बड़ा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। कैसे बनाना है? पहले आप एक चतुर्भुज, 4 पॉइंट है ना, तो ऐसे करके आप चतुर्भुज में 4 पॉइंट मान लीजिए। ये मैंने पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट का नाम दे दो कोई भी, जैसे A, ठीक है। अब ये देखो, आप A से कौन से पॉइंट जुड़ रहे हैं, ठीक है। उन पॉइंट को A के पास वाले पॉइंट को मानना है। मतलब जैसे A से C जुड़ा हुआ है ना, तो इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को C बोल देते हैं। इसको मैं क्या बोल दूंगा? C।
अब देखो ए और सी के बीच में क्या है 6 ओम, तो ए और सी के बीच में हमने किसको कनेक्ट कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया 6 ओम को, ठीक है, इधर लिख देता हूं 6 ओम को हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ए से और कौन जुड़ रहा है, देखो ए से जुड़ रहा है डी, ठीक है, किससे जुड़ रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे डी, ए से डी जुड़ रहा है एक लाइन से, तो एक लाइन से हमने जोड़ दिया। अब देखो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को अपने आप क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा बी, ठीक है ना। अब देखो हमको क्या करना है, बी और डी के बीच में है 6 ओम, तो बी और डी इसके बीच में हमने कितना मान लिया, इसको हमने मान लिया 6 ओम, ठीक है। अब देखो यहाँ से बी और सी के बीच में क्या है, एक लाइन है, तो बी और सी के बीच में हमने क्या बना दिया, एक लाइन। अब देखो और दूसरा, अब सी और डी के बीच में 6 ओम है, तो सी और डी के बीच में हमने कितना बना दिया 6 ओम, ठीक है। देखिए अगर किसी ने 6 ऊपर और डी को अगर नीचे मान लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आंसर सेम आएगा, डायग्राम सेम बनेगा। चलिए अब हमको ए और बी के बीच में क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो देखो ए और डी पॉइंट के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, इसका मीन्स ए और डी एक ही पॉइंट है। तो इस डायग्राम को मैं और मॉडिफाइड करूं तो हम क्या देखेंगे, देखो ये पॉइंट ए और यही पॉइंट क्या है, डी भी है, क्यों, ए और डी एक ही पॉइंट है, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ए से कौन कनेक्टेड है, सी 6 ओम से, तो हमने ए और सी के बीच में क्या लगा दिया 6 ओम, ठीक है। अब देखो डी और सी के बीच में क्या है 6 ओम, तो देखो ये रहा डी और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है 6 ओम, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं 6 ओम। चलिए अब देखिए बी और सी के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बी और सी क्या है, एक ही लाइन है, तो ये बी और सी लाइन हो गई, ठीक है। अब देखिए बी और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है 6 ओम, इसका मतलब बी और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है 6 ओम, और इन दोनों के बीच में हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब बिल्कुल सिंपल है, इसका मीन्स ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। तो एक काम कीजिए आप, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले 6 ओम और 6 ओम को सॉल्व करो, कितना आएगा देखो, तो ये आएगा देखो 6 × 6 अपॉन 6 + 6, तो ये आएगा देखो 36 डिवाइड बाई 12, ये आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। तो अभी डायग्राम कैसा बनेगा देखो, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया 3 ओम। अब हमको क्या करना है, 3 ओम और 6 ओम को आप पैरेलल में सॉल्व कर लीजिए। पैरेलल में क्यों है, देखो एक सिरा एक तरफ, दूसरा सिरा दूसरी तरफ। इसी चीज को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का पहला सिरा देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, अब इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है, और इस रेजिस्टेंस का यहाँ, ये दोनों एक ही पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में, ऐसे ही ये दोनों भी क्या है पैरेलल में, तो कुल मिला के तीनों किस में है पैरेलल में, तो यहाँ से भी देख सकते थे। अब देखो 6 × 3 को सॉल्व करो, आप कितना आएगा देखो, तो ये आएगा 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3, तो ये हुआ देखो 18 डिवाइड बाई 9, तो ये आंसर हमारा कितना आएगा 2 ओम, ठीक है, सिंपल था। तो आंसर हमारा कितना आ गया 2 ओम रेजिस्टेंस। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इसी में मॉडिफाइड कर देते हैं, इसको मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया एक और रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने दे दी 6 ओम, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। जैसे मैंने अभी प्रोसीजर बताया है उससे आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद करके देखिए, और कमेंट में मुझे बताइए आप कर पाए या नहीं कर पाए। चलिए अब मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले हम एक 4 पॉइंट मान लेंगे, 4 पॉइंट इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ 4 पॉइंट बने हैं। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ए पॉइंट, ठीक है। ए और बी के बीच हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो ए से कौन कनेक्टेड है, ए से सी कनेक्टेड है, ठीक है, तो सी को इसके पास मानना है, तो यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। बी को भी मतलब चाहे, ए और सी के बीच में 6 ओम है, तो ए और सी इन दोनों के बीच में कितना है 6 ओम, ठीक है। अब देखिए सी और डी के बीच में, अभी ए से और कौन जुड़ रहा है, देखो ए और डी के बीच में क्या है, एक लाइन है, तो ए और डी के बीच में हमने क्या बना दी, एक लाइन बना दी। अब देखो सी और डी के बीच में 6 ओम है, तो हमने क्या करा, देखो सी और डी इसके बीच में हमने बना दिया 6 ओम। समझ आ रही ना बात।
ठीक है। उसके बाद देखिए इसको थोड़ा दूर ले लेता हूं मैं। अब देखिए इस पॉइंट को हम बोलेंगे बी। अब देखो B और C के बीच में 6 ओम है, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ से B और C इसमें कनेक्ट कर दिया 6 ओम, सिंपल। उसके बाद देखो B और D के बीच में 6 ओम है, तो B और D इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 6 ओम। ये बन गया पिरामिड हमारा, ठीक है। अब हमको क्या सॉल्व करना है, A और B के बीच में रेजिस्टेंस हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले सेम A और D दोनों क्या है, सेम पॉइंट है, इसका मतलब ये है दोनों सेम पॉइंट है ना, तो डायग्राम देखो कैसा बन जाएगा मॉडिफाइड होके। ये पॉइंट क्या है A और यही पॉइंट क्या है D है, ठीक है ना। तो ये दोनों देखो पैरेलल में होंगे रेजिस्टेंस, इसी के लिए मैं इसको बना रहा हूँ। अब देखो ये D पॉइंट और A पॉइंट एक ही हो गए ना। अब देखो A और C के बीच में 6 ओम था, तो A और C के बीच में है 6 ओम, ये C पॉइंट है, सिंपल। चलिए अब देखो D और C के बीच में 6 ओम है, ठीक है, तो D और C के बीच में कितना है, 6 ओम, सिंपल। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं B और D के बीच में कितना है, 6 ओम। इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा B। B और C के बीच में कितना है, 6 ओम, यहाँ हमको रेजिस्टेंस निकालना है। और D और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम, और ये पॉइंट है A। यहाँ तक समझ आ गया, समझ आ रहा होगा आपको आसानी से। देखो जब इस 6 ओम और इस 6 ओम को मैं सॉल्व करूंगा तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो 6 × 6 डिवाइड बाई 6 + 6, ये हो जाएगा देखो 36 डिवाइड बाई 12 मीन्स 3 ओम, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ आएगा 3 ओम। समझ आ रही है बात। चलिए अब इसके बाद देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 ओम और 6 ओम किस में आ गए, अभी सीरीज में हो गए ना। क्यों, देखो इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा इस रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ रहा है, और अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगी तो वही करंट इसमें जाएगी ना, तो दोनों में करंट भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 + 6 मीन्स कितना होगा, 9। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे सीरीज में, तो कितना आ जाएगा, देखो ये रेजिस्टेंस आएगा 9 ओम। अब देखो 9 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, क्यों, 6 ओम रेजिस्टेंस का पहला सिरा और 9 ओम का पहला सिरा एक तरफ जुड़ा हुआ है, 6 ओम का दूसरा सिरा और 9 ओम का दूसरा सिरा एक तरफ जुड़ा हुआ है। दोनों को आप पैरेलल में सॉल्व कीजिए, तो 6 × 9 डिवाइड बाई 6 + 9, ये होगा देखो 6 × 9 डिवाइड बाई 15, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 × 5 15, तो कितना आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 5 ओम, ये इसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखिए ये इतना हो गया। अभी आपको हम एक और क्वेश्चन देंगे, इनको आप सॉल्व करिएगा। अभी आप क्या कीजिए, यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया 6 ओम, इसको आप सॉल्व करके बताइए मुझको और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर कितना होगा, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही।